हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जो हाई कोर्ट का ग्रुप सी की क्लेरिकल पोस्ट है, तो यहाँ पर जो इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो यहाँ पर 2019 का पेपर है। तो इसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें आपका 90 मिनट का पेपर आता है। 100 जो है मार्क का होता है। पार्ट ए हिंदी, पार्ट बी इंग्लिश, पार्ट सी जनरल स्टडी और पार्ट डी मैथमेटिक्स जो है वो पूछा जाता है। तो ये जो है जो पेपर है, यहाँ पर हम लोग जो हिंदी, इंग्लिश, जीएस, मैथ वगैरह है, तो इसे अलग अलग पार्ट जो है वो अलग अलग वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार के कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले आपको लिखे मिलेंगे। और आपका ऑफलाइन पेपर होता है, तो यहाँ पर यूनिट को डिवाइड भी एक बार फिर से किया गया है। किस प्रकार से जो है ये आपका डिवाइड होता है। मार्क 25-25 जो है क्वेश्चन आते हैं सभी के। तो पहले खंड जो है वो आपका है हिंदी का। तो हिंदी के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। विशेषण में बदलिए। तो शब्द दिया है हमको गुलाब। गुलाब का विशेषण पूछा गया है गुलाबी, गुलशन, गुलकंद, गुलबहार। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। गुलाब का विशेषण क्या बनेगा? तो गुलाबी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिंग बदलिए। तो बंदर दिया है, बंदर का लिंग बदलना है। बानर, बंदरगाह, बंदरिया और बदरी। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर होगा बंदर का। अगर लिंग बदलने को कहा जाए तो बंदर का जो लिंग होगा, जो फीमेल का, वो बंदरिया होगा। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट वचन बदलिए। तो भाला से जो है हमें इसका वचन बदलना है। तो भालाएं, भाले, भालने, भालनी। तो यहाँ पर जो है इसके भाला का जो एक वचन का हम बहुवचन बनाएंगे तो भाले हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। और फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको आगे एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है 2024 की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक शुद्ध कीजिए। वाक को शुद्ध करना है। रोटी को काट कर सेव खिलाओ। सॉरी, रोगी को काटकर सेव खिलाओ। तो रोगी को काटकर सेव खिलाओ, तो इसका सही क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन दिया है रोगी को सेव काटकर खिलाओ, रोगी को खिलाओ सेव काटकर, रोगी को सेव खिलाओ काटकर, रोगी को खिलाओ काटकर सेव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्तनी की शुद्ध वाक्य यदि हम देखें तो सही जो है रोगी को सेव काटकर खिलाओ, ये जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। वाक्यांश को क्रम से लिखना है। तो क्रम से लिखना है। पहला जो यहाँ पर है, तो उसमें तेल ही तेल घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला दिखाई दिया। तो यहाँ पर सही क्या होगा? यह वाक्य का क्रम लगाना था। तो सही होगा, पहले 2 नंबर आएगा घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला तो उसमें तेल ही तेल दिखाई दिया। यानी कि पहले 2 नंबर आएगा और फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर जो है ए में मिलता है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मुहावरे का अर्थ जो है वो बताना था। तो यहाँ पर ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि आवश्यकता से बहुत कम, आवश्यकता से बहुत अधिक, आवश्यकता के अनुसार ऊंट को भोजन जो है खिलाना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन। आवश्यकता से बहुत कम यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा, ये मुहावरा पूछा गया था। नेक्स्ट समानार्थी शब्द। तो चतुर का समानार्थी बताना था। चतुर माना होता है होशियार, चतुर्थ मंद, चरम, चालाक। तो सही इसका जो है चालाक हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन समानार्थी बताना था। नेक्स्ट विशेषण में बदलिए। तो विशेषण में गति का विशेषण बताना है। गतिशील, गंतव्य, गमन और गमन। तो जो इसकी विशेषता बताए, तो गतिशील का जो है मेरे हिसाब से गतिशील होगा। एक बार फिर भी आप देख लें। वैसे गमन ये संस्कृत हो जाएगा, गमन ये होगा नहीं, और गंतव्य ये भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका गतिशील सही होगा। नेक्स्ट समानार्थी बताना है किसका? कुबेर का। तो कुबेर का समानार्थी क्या होगा? धनराज, न्यूनता, कुबेरी, कृपालु। तो कुबेर का खजाना था, तो ये धनराज थे। तो ये है ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संधि विच्छेद। तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद बताना है। पुस्तक धनालय,
पुस्तक धन कालय, पुस्तक धन अलय और पुस्तका धन लय। तो ये बहुत इजी था। पुस्तक धन आलय, ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये वाला पेज थोड़ा भद्दा है, लेकिन आप मैनेज कर लीजिए। विलोम शब्द लिखना था, एकता का विलोम बताना था। एक एक, एकांतर, अनेकता, एकत्र। तो एकता का विलोम जो है वो क्या हो जाएगा, उल्टा बताना है। तो यहाँ पर एकता का जो है अनेकता हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग बदल लिए। तो अध्यापक का लिंग बदलना था। अध्यापन, अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाना। अध्ययन का मतलब होता है पढ़ाई करना। अध्यापिका और अध्ययनशील, यानी कि जो अध्ययन में लगा हुआ है। तो यहाँ सही हो जाएगा अध्यापिका। अध्यापक का जो है, अध्यापक मेल है और अध्यापिका फीमेल हो जाएगा। नेक्स्ट है उल्टी गंगा बहाना। तो उल्टी गंगा बहाना, तो इस मुहावरे का अर्थ बताना था। गंगा के साथ बहना, गंगा के विपरीत दिशा में जाना, विपरीत काम करना, अनुकूल काम करना। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा विपरीत काम करना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य काल में बदलिए। यानी कि भविष्य में आता है गा, गी, गे। तो इस प्रकार से आपको बदलना था। बच्ची रो रही थी, यानी कि आपको पास्ट दिया है और आपको क्या करना है, फ्यूचर में आपको चेंज करना है। तो गा आएगा, तो जिसमें भी गा आ रहा है तो बच्ची रो रही होगी, यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संधि विच्छेद। तो पुष्पांजलि, तो इसका सही क्या होगा। तो जब भी संधि विच्छेद करते हैं तो देखते हैं कि संधि विच्छेद करने में जो भी दो शब्द निकल के आते हैं तो दोनों का अर्थ जो है वो सार्थक होना चाहिए। तो पुष्पधन अंजलि, पुष्पाधन अंजलि, पुष्पधन आंजलि और पुष्पधंजलि। तो आप देख सकते हैं पुष्पधन अंजलि, ये ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सार्थक अर्थ हमको मिल रहे हैं। नेक्स्ट विलोम शब्द लिखिए। तो धनी, धनी का विलोम हमें बताना है ऋण, दरिद्र, लोभी, ऋणदार। यानी कि धनी जो बहुत धनवान हो, तो इसका जो है हो जाएगा दरिद्र, यानी कि गरीब। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाक्य शुद्ध कीजिए। मेले में बच्चा खो गया। तो बच्चा मेले में खो गया, बच्चा खो गया मेले, बच्चा गया खो मेले, बच्चा पर मेले खो गया। तो यहाँ पर शुद्ध क्या होगा, तो आप पढ़ के ही समझ जाएंगे कि बच्चा मेले में खो गया। ए नंबर ऑप्शन यहाँ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में त्रुटि या त्रुटि के बिना उसे आ, वा, सा, दा के रूप में सूचित कीजिए। त्रुटि या त्रुटि के बिना, रोज सुबह व्यायाम करने पर स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो यहाँ पर जो है कौन सा आपका सही हो जाएगा, दा में है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, रोज सुबह व्यायाम करने से, पर नहीं होगा, बार में गलती है आपकी, बी नंबर ऑप्शन होगा। स्वास्थ्य बिगड़ता है, ये कुछ भी दे रहे हो ऑप्शन में, वैसे रोज सुबह व्यायाम करने से स्वास्थ्य सही होता है, लेकिन हमें वाक्य की दृष्टि से त्रुटि बतानी है तो बी में होगी, व्यायाम करने से होगा, व्यायाम करने पर नहीं होगा। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वचन बदलिए। तो आत्मा का जो है वचन आपको बदलना था, तो यहाँ आत्माएं हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भूतकाल में बदलना है। तो भूतकाल में यानी कि हमको पास्ट में चेंज करना है। माँ सोती है, तो इसका पास्ट हो जाएगा माँ सोती थी। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लेंगे, और यहाँ पर हमको दिया गया है एक अवतरण, और इसमें 21 से लेकर 25 तक के हमको आंसर बताने हैं। तो फ्रेंड्स, हम गद्दान को पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, प्रेम के कितने रूप होते हैं। तो प्रेम के रूप जो है वो कितने होते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो देखिए, प्रेम के अनेक रूप होते हैं, जिसमें मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम, देश प्रेम। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम। तो ये सभी ऑप्शन जो है वो आपके सही है, तो डी नंबर ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए। मित्रता की भावना जगाना चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए,
व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे के प्रति जो है प्रेम की भावना जगाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया आतंकवाद को मिटाने के लिए, तो देखते हैं एक बार। और यहाँ देखिए, आतंकवाद आदि को यदि मिटाना है तो पहले लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना होगा। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अवतरण का उचित शीर्षक जो है वो बताना है। तो मेरे हिसाब से तो प्रेम का महत्व होना चाहिए, और काफ़ी लोग आपको प्रेम भी बताएंगे। प्रेम का महत्व यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि प्रेम से चीज़ों को कैसे जो है वो चेंज किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट है, दो समुदाय और दो राष्ट्रों को कौन सी भावना जोड़ सकती है? व्यापार को बढ़ाने की भावना, कला के विनिमय की भावना, बंधुत्व की भावना, प्रेम की भावना। तो प्रेम की भावना जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हर जगह इसमें जो है प्रेम की बात कही गई है। नेक्स्ट, समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण। तो मूल कारण जो है वो कौन सा है? तो आपसी शत्रुता, प्रेम का अभाव, आपसी द्वेष, घृणा की भावना। तो देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि ये वाले भी ऑप्शन सही हैं, लेकिन यदि हम कुछ यहाँ पर गद्यांश की जो है दृष्टि से देखें तो इस प्रकार से आपको आप अपराध और नैतिक मूल्यों का पतन का कारण, तो देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, हर व्यक्ति स्वार्थ से घिरा है, उसका मूल कारण है प्रेम का ना होना, और इसी प्रकार से आपको हर जगह प्रेम की ही बात कही गई है। तो आपको अदर ऑप्शन पर नहीं जाना है, प्रेम का अभाव ही करना है। प्रेम का अभाव का मतलब होता है आपसी शत्रुता, द्वेष, घृणा, तो ये सभी एक जैसे हो जाएंगे, तो प्रेम की भावना ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पार्ट बी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और इसके बाद जीएस का इसके बाद जो है वो पार्ट है। तो ये वाले पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ से देखिए सामान्य अध्ययन है, तो हम ये पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।